दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीता था। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की खराब फॉर्म की वजह से दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने सिर्फ 193 रनों का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाया और तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 22 रनों से हार गई। टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को खड़ी चुनौती दे दी कि चौथा टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतकर सीरीज पर कब्जा करेंगे। लेकिन आज उनका हमारे खिलाड़ियों ने घमंड चकनाचूर कर दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी तुमको जमकर कूटेंगे। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज क्रिस वोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक एसएसवी जायसवाल को दी जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर अपने दूसरे ओवर में कोई भी रन नहीं दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके एसएसवी जायसवाल ने ठोक दिए। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ताबड़तोड़ रनों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। 5वें ओवर में दोस्तों जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। छठे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए एसएसवी जायसवाल, जिन्होंने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर 7वें ओवर में जायसवाल ने
2 चौके जड़ दिए। 8वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 9वें ओवर में कोई रन नहीं मिला। 10वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 11वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों ब्रैंडन कोर्स आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का एसएसबी जायसवाल ने ठग दिया। वहीं 13वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 14वें ओवर में दोस्तों बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक बड़ा झटका एसएसबी जायसवाल के रूप में दे दिया। एसएसबी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की और महज 38 गेंदों पर ही अपना 50 ठोक दिया था। टेस्ट मुकाबले में टी20 से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एसएसबी जायसवाल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। एसएसबी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर दोस्तों साई सुदर्शन, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन और केएल राहुल की जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 17वें ओवर में जायसवाल की तरह केएल राहुल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और अपना शतक पूरा कर लिया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। साई सुदर्शन और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन आज मैदान पर जमकर कूट रहे थे। साई सुदर्शन ने मैदान पर दूसरे और तीसरे मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं की थी, जिनकी जगह पर करुण नायर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज चौथे टेस्ट मैच में साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांप रहे थे। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके जड़ रहे थे। साई सुदर्शन ने देखते ही देखते मैदान पर अपना गगनचुंबी छक्का जड़कर शतक पूरा कर लिया। उधर केएल राहुल मैदान पर 150 रनों की पारी ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 53वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर ने दे दिया। एसएसबी जायसवाल मैदान पर 163 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से शुभमन गिल ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। उधर मैदान पर साई सुदर्शन भी टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांप रहे थे। देखते ही देखते साई सुदर्शन ने मैदान पर दोहरा शतक जड़ दिया। 64वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगा। साई सुदर्शन मैदान पर अपना कीमती विकेट 207 रन बनाकर गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। दोस्तों, विकेट कीपर बल्लेबाज साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर
एक के बाद एक दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। तो शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एक के बाद एक दोस्तों ओवर बदल रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 71वें ओवर में दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया, तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर ऋषभ पंत आए जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने टेस्ट मुकाबले में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और दोस्तों मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के जड़कर मैदान पर तबाही मचा दी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते बिलकते गिड़गड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोस्तों 73वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और मैदान पर अपना शतक ठोक दिया। 74वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर शुभमन गिल आए जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। तो भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वोक्स, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए और ब्रांडन कोर्स की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का दोस्तों शुभमन गिल ने ठोक दिया। मैदान पर 79 ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके बेन स्टोक्स की 6 गेंदों पर ठोके। वहीं 80 ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को दान में दे दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आज रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर आते ही दौड़कर 2 रनों से खाता खोला और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उनकी टीम को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के हर खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोकेंगे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर ऋषभ पंत के साथ जम चुकी थी। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ियों का दोस्तों करियर ही खत्म कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच कहे जाने वाले गौतम गंभीर ने मैदान पर आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान कहे जाने वाले
मैदान पर ऋषभ पंत ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका जोफ्रा आर्चर ने दोस्तों 84 ओवर में ऋषभ पंत के रूप में दे दिया। ऋषभ पंत क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ निभाया और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 80 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा अपना शतक ठोक चुके थे और वहीं नीतीश कुमार रेड्डी भी मैदान पर दोस्तों 54 रन बना चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों रविंद्र जडेजा के रूप में लग गया। रविंद्र जडेजा मैदान पर आउट हुए तो इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे और मैदान पर 38 रन बनाकर दोस्तों आउट हुए। इनके आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर 7 रन बनाए, मोहम्मद सिराज ने 21 रनों की पारी खेली और आकाशदीप ने 2 रन बनाए और भारतीय टीम की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी नॉट आउट रहे। 133 रन बनाकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को दोस्तों जमकर कूट दिया और भारत ने पहली इनिंग में दोस्तों 1042 रन ठोक दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। के कप्तान बेन स्टोक्स ने जैक क्रॉली और वैन डकेट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। जैक क्रॉली और वैन डकेट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर में इंग्लैंड को 2 बड़े झटके दे दिए। वैन डकेट और जैक क्रॉली के रूप में एक ही ओवर में दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद जो रूट और मैदान पर हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 42वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। उसके बाद मैदान पर मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड को बड़ा झटका हैरी ब्रूक के रूप में दिया। मोहम्मद सिराज की गेंद पर हैरी ब्रूक कैच आउट हो गए दोस्तों शुभमन गिल के हाथों। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स, जिन्होंने मैदान पर जो रूट का बखूबी साथ निभाया। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों 120 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी के लिए भेजा, जिन्होंने मैदान पर कातिलाना गेंदबाजी से जो रूट को अपने जाल में फंसा लिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। बेन स्टोक्स का साथ निभाने के लिए मैदान पर जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जेमी स्मिथ मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक दोस्तों गेंदबाज आकाशदीप ने कातिलाना गेंदबाजी से जेमी स्मिथ को 53 पर रोक दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। जेमी स्मिथ के आउट होने के बाद मैदान पर ब्रैंडन कोर्स ने 33 रनों की पारी खेली और क्रिस वोक्स ने 7 रन बनाए। उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने 17 रन बनाए और दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड के खिलाड़ी अपना विकेट गंवाते गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 675 रनों से मुकाबले में लीड कर ली अभ्यास मैच में। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि चौथा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला अब कुछ ही घंटों के बाद स्टार्ट होने वाला है, तो पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।